जय हिंद दोस्तों। जेडी वॉन्स आर्मेनिया पहुंच गए जैसे ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आर्मेनिया से निकले। हम 4 दिन तक वहां थे, वेपन्स डील्स कर रहे थे आर्मेनिया के साथ। अब जेडी वॉन्स वहां पे पहुंच गया। वहां पे क्या गेम चल रहा है आज? राजनाथ सिंह और ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। भारत और ग्रीस मिलके टर्की की खातिरदारी करने के लिए यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन आज भारत के जो रशिया का जो ऑयल का परचेजेस को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आज थोड़ी और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जो एमईए ने आज जो स्टेटमेंट डिक्लेयर किया वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया इस प्रश्न पे जब उन्हें पूछा गया था। और फॉरेन मिनिस्टर ने कॉमर्स मिनिस्टर को रेफर करने के लिए बोला, कॉमर्स मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रेफर करने के लिए बोला। फिर रशिया के एंड से आज एक स्टेटमेंट भी आया। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे रशियन ऑयल को लेके, उस पे भी हम आज बात करेंगे। ईरान ने आज अचानक बोल दिया भाई कि हम यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद कर देंगे। जी हाँ, अगर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस कंप्लीटली हटाता है ईरान से। तो भैया यहाँ पे नया क्या गेम चल रहा है ईरान के बारे में, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के चीफ पिछले 2 दिन से कुछ बड़ी चीजें हमारे गुजरात के बॉर्डर पे सर क्रीक के पास हो रही हैं, वो विजिट पे हैं वहां पे। यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं उस पे भी हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान ने आज घुटने टेक दिए। मोहसिन नकवी जो कल वैसे उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है, भारत पे आरोप लगा रहा था ना कि इस्लामाबाद के का ब्लास्ट जो है वो भारत ने किया। आज अचानक वो बोल रहा है जी, वो क्रिकेट का भी मिनिस्टर है ना, तो आज अचानक बोल रहा है जी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ट्राइलैटरल सीरीज खेलना चाहिए। तो भैया ऐसा क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि जो बंदा T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करना चाहता था आज अचानक बोल रहा है भाई ट्राइलैटरल सीरीज खेलेंगे। इनफैक्ट कंगलो ने भी आज बोल दिया ये बात। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने पाकिस्तान नेवी चीफ को मलेशिया भेज दिया जिस टाइम पे मोदी जी मलेशिया में थे। तो वहां पे क्या चल रहा था? राफेल का जो डील है 114 का, वो अब 2 दिन बाद अप्रूव हो जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है मैक्रोन के विजिट से पहले। लेकिन इन सब के बीच में साब जो है स्वीडिश कंपनी, वो बीच में सेंध डालने की कोशिश कर रहा है। अब अचानक उसने ग्राइपन को बीच में ला दिया जी। ग्राइपन बहुत अच्छा है करके आज उसने एक भारत को ऑफर देने की कोशिश की। और बांग्लादेश की अगर बात करूं तो वहां पे एक बहुत ही अनोखी चीज हो रही है। जो लोग वोट डाल रहे हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो खुलेआम गवर्नमेंट को पता चल रहा है। जी हाँ, तो जो भी हिंदू वोटर्स हैं वहां पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी जान को भी यहां खतरा हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आज बांग्लादेश को लेके, चीजों का खुलासा हुआ है। सोमालिया और सऊदी अरेबिया के बीच में आज एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। जी हां, भारत सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहा है। मैं याद दिला दूं, इजराइल सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहा है, यूएई सोमालीलैंड को सपोर्ट कर रहा है, और सोमालिया जो है सोमालीलैंड के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया के साथ आज डिफेंस पैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है। आप सुपर स्टिकर खरीद के भी सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। दोस्तों मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आज अपनी बहुत सारी चालें चल रहा है। वैसे भारत के अंदर जो सांप है ना, सर्गी गौर, जिसको इलॉन मस्क ने सांप बोला, उसने भी आज कुछ चाल खेला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जेडी वॉन्स जो है आर्मेनिया में क्या कर रहे हैं? जब हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी इस टाइम पे थे, 4 दिन तक थे वहां पे, जैसे ही वो गए तुरंत ये पहुंच गए वहां पे। और अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक नया कॉरिडोर, नया तो नहीं बोलूंगा, वैसे तो पुराना कॉरिडोर है, लेकिन उसको रीइग्नाइट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है ये। देखिए, ईरान के ऊपर हमला कभी भी हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, राइट? तो इस टाइम पे आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ ये डिस्कशन करने का मतलब ये है कि
यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो रूट है उसको वो सिक्योर कर रहा है। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, ये मैप है, ये बाकू से होते हुए ये जंगजुर कॉरिडोर जो है नखचिवान होके जाता है। अब ये नया रेलवे लाइन यहाँ पे डल रहा है और यहाँ पे यहाँ से सीधा टर्की जाता है, राइट। तो अब रशिया को स्किप करके करते हुए ये देखिए चाइना से माल जो है वो रशिया से वो ऐसे रशिया को स्किप करते हुए कजाकिस्तान होते हुए यहाँ पे कैस्पियन सी से अजरबैजान से वो आर्मेनिया होके यहाँ पे टर्की चला जाता है और ये ईरान यहाँ पे है, राइट। तो अगर ईरान पे हमला होगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स अपना रूट जो है यहाँ पे सिक्योर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। तो भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। तो यहाँ आर्मेनिया के साथ सेटिंग करने के लिए जेडी वॉन्स जो है वो पहुंच गया और ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये 43 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है इसका क्रेडिट ट्रंप ने खा लिया। अब देखिए लेकिन भारत के एंगल से यहाँ पे क्या है कि ये बंदा अगर 2 दिन तक आर्मेनिया के अंदर है, आधा डजन मीटिंग करेगा, तो भैया माल तो बेचने की कोशिश करेगा ना, वेपन्स। तो अगर ये माल बेचने की कोशिश करेगा तो कहीं तो कटौती करेगा ना आर्मेनिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स की क्या ये गंदी चाल तो नहीं है कि भारत इस समय जो हमारा आकाश तीर बेच रहे हैं, हम लोग पिनाका बेच रहे हैं, अभी माना जा रहा है कुछ और वेपन्स भी हम बेचने वाले हैं, तो उनको रिप्लेस करके यूनाइटेड स्टेट्स के पेट्रियट मिसाइल्स और वो सारे बेचने की गंदी चाल क्या जेडी वॉन्स वहाँ पे कर रहा है। और जो पशिन्यान जो है वो खास आदमी है यूएस का, तो इसको नजर रखना पड़ेगा। देखिए आज राजनाथ सिंह जी मिले ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर डेंडियास के साथ। ये जो बंदा है, अब माना जा रहा है ये बंदे को हमने खुद इनवाइट किया है इस टाइम पे, और भारत और ग्रीस के भी इस समय माना जा रहा है कि हमारे आकाश तीर मिसाइल्स की बातें चल रही हैं, पिनाका की बातें चल रही हैं यहाँ पे, और हमारी जो नेवल कोलैबोरेशन को लेके भी यहाँ पे डिस्कशंस चल रही हैं। तो टर्की का जो एर्दोगान जो है, खलीफा जो है, उसकी यहाँ पे फील्डिंग लग रही है। देखिए रशियन ऑयल को लेके कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत अभी डोमेस्टिकली थोड़ा बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जब पूछा गया कि क्या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहा है, येस और नो, तो उन्होंने 5 मिनट का एक बहुत ही लंबा सा मोनोलॉग दिया, लेकिन आंसर नहीं दिया विक्रम मिश्री जी ने। उन्होंने एंड में ये कहा कि भाई नेशनल, मैं वो पूरा 5 मिनट का क्लिप तो प्ले नहीं कर सकता हूँ, डेली अपडेट में लंबा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एंड में ये कहा नेशनल इंटरेस्ट इज द गाइडिंग फैक्टर फॉर इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स। और उन्होंने ये भी कहा देखिए जी हम तो सबसे खरीदते हैं, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हम कोई एक देश से नहीं खरीदते, और हम लोग 80 to 85% इम्पोर्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन ये वो बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन हाँ या ना में उन्होंने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पे ये एक मिसमैच हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब जयशंकर जी को 2 दिन पहले पूछा गया था जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने बोला कि हम रशियन ऑयल रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, क्योंकि यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है, राइट, कि रशियन ऑयल भारत अगर रोकेगा तो स्कॉट बेसेंट को मॉनिटर करने के लिए बोला है ट्रंप ने। तो तब उस टाइम पे जयशंकर जी ने बोला कि जी आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए, ये कॉमर्स मिनिस्टर का काम है। लेकिन जब पीयूष गोयल जी को एएनआई ने पूछा ये क्वेश्चन का आंसर, तो उन्होंने बोला भाई ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखेगा। जी हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आज पूछा, तब विक्रम मिश्री जी ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। उन्होंने एक लाइन बोला पहले कि देखिए ये तो वैसे ट्रेड तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लेकिन और आज वैसे हम वो सेशल्स का प्रेसिडेंट आए हुए हैं ना, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो फिर भी आपने पूछा तो चलो जवाब दे देता हूँ करके ऐसा बोल के उन्होंने जवाब दिया। 5 मिनट का जवाब था, ये 4.5 मिनट का जवाब था, लेकिन हाँ या ना में नहीं बोला। और कॉमर्स मिनिस्टर ने भी यही बोल दिया कि भैया ये तो कंपनीज डिसाइड करेंगी। लेकिन जी रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ने जरूर स्टेटमेंट दे दिया हाँ या ना में। उन्होंने बोला रशिया रिमेन्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। और ये बात का पब्लिशिंग जो है मेरे को टैस के वेबसाइट में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन आरटी ने इसको ट्वीट किया। बट खैर अगर ये सच है तो रशिया ने अपने तरफ से आज एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन भारत ने आज ऐसा वाला रिस्पॉन्स दिया। लेकिन इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ जो हैं धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वो गुजरात पहुंच गए। पिछले 2-3 दिन से वहां पे हैं। वहां पे सर क्रीक का जो एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पे इनफैक्ट हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार जी भी थे।
और इनफैक्ट इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। जापान और भारत के दोनों के मिलके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक्सचेंज हुआ, जहाँ पे एम्फीबियस ऑपरेशंस, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के लोग आए थे गुजरात में, और आके एम्फीबियस, जैसे मतलब एम्फीबियस लैंडिंग कैसे करना है, बीच पे लैंडिंग कैसे करना है आक्रमण के लिए कोस्टल एरिया में, उस चीज़ की जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स से मिलके यहाँ पे मीटिंग्स हुई। इसके तुरंत बाद ये पहुंच जाते हैं कमांडिंग इन चीफ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, भुज में जाते हैं। फिर वहाँ पे कोनार्क कोर के साथ भी उनकी मीटिंग होती है, यहाँ पे पूरा ड्रोन्स वगैरह पूरा यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है। फिर सर क्रीक विजिट करते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का इस समय हैवी बिल्डअप है। तो सर क्रीक में फिर यहाँ पे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी यहाँ पे पहुंच गए। देखिए, ये हर रोज नहीं होता। डिफेंस सेक्रेटरी बॉर्डर के फॉरवर्ड एरियाज में जाते हैं, राइट। जापान के डिफेंस फोर्सेस के साथ एम्फीबियस लैंडिंग का प्रैक्टिस करना, नॉलेज लेना, डिफेंस सेक्रेटरी का यहाँ पे आना, और एक्सरसाइज तटरक्षा भी आज वापस हुआ। देखिए, पिछले, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 4 महीने के अंदर ये कम से कम 10वां या 12वां या आई डोंट नो 7th 8th का अप्रोक्सीमेटली एम्फीबियस लैंडिंग के एक्सरसाइजेज हैं, और ये सर क्रीक में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इंडियन एयरफोर्स का भी एक्सरसाइज होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। उन्होंने इनफैक्ट एम्यूनिशन स्टोरेज एरियाज का भी दौरा किया बॉर्डर के पास। देखिए, मैं आपको वापस याद दिला दूं, 2 हफ्ते पहले मैंने अपडेट किया था, इनफैक्ट आई थिंक ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुआ था, कि हैवी बिल्डअप पाकिस्तान ने कर रखा है सर क्रीक वाले एरिया के अंदर। एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा मैसेजिंग दिया है ईरान ने। आज अचानक ईरान ने कहा कि भाई, हम जो उनका पास जो यूरेनियम है, जो 60% तक वो एनरिच करते हैं, उसको वो डाइल्यूट कर देंगे। मतलब वो उसको बेसिकली डी न्यूक्लियराइजेशन ही समझ लीजिए। अगर उनके देश पे जितने भी सैंक्शंस है वो सारे के सारे हट जाएंगे। जी हाँ, ये बात आज हेड ऑफ ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। अब ये बात एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने क्यों कहा वो नहीं पता, क्योंकि कल ही के दिन अरागची ने कल ही के दिन बोला था कि भैया हम डी न्यूक्लियराइजेशन कभी नहीं होने देंगे। तो इतना बड़ा यू टर्न आज क्यों यहाँ हो रहा है, या इसने ये अजीब सी स्टेटमेंट क्यों दी, ये खुद वेस्टर्न मीडिया भी हैरान है ये सुन के। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ईरान थोड़ा टेस्टिंग कर रहा है कि यूएस से रिएक्शन क्या आएगा, इसलिए एक लो लेवल तो नहीं बोलूंगा, बट एक लेवल नीचे वाले से ये स्टेटमेंट देख के रिएक्शंस देख रहे हैं इस समय वो। देखिए, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान का है, जो उनका वैसे इंटीरियर मिनिस्टर भी है, जो क्रिकेट भी हैंडल करता है, उसने आज बोला भाई भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ट्राइलैटरल सीरीज होना चाहिए। कल तक जो बॉयकॉट करने की बातें कर रहा है, आज उसको ट्राइलैटरल सीरीज की याद आ गई। इनफैक्ट कंगलो ने भी बोला, आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हमें ट्राइलैटरल सीरीज खेलना चाहिए। और वो उसने ये भी कहा कि मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा कि भाई प्लीज़ हमें अप्रूवल दे दीजिए भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। तो पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, जैसा हमें पता था, बेशरम लोग हैं ये लोग, यही करेंगे। कंगलो की भी, उनके पास पैसे नहीं है, अभी $100 मिलियन का लॉस हो रहा था। कंगलो के लिए बहुत बड़ी बात है ये, वो अमाउंट। तो यही होना था। जिस दिन मोदी जी मलेशिया में थे, उसी दिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अपने नेवी चीफ को वहाँ भेजा, और उनका जो नेवी चीफ है वो मलेशियन नेवी के साथ उनकी मीटिंग्स हुई, और कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर के बीच में यहाँ पे कोलैबोरेशंस के डिस्कशंस हुए। देखिए, आज रिपोर्ट्स आई हैं कि 12 तारीख को, मतलब थर्सडे के दिन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होगी, जहां पे 114 राफेल्स का डील अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो मोदी जी के टेबल पे जाएगा कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग में। 3,25,000 करोड़ का ये डील होगा। ऑलरेडी आज सोशल मीडिया में बहुत लोग बोल रहे हैं भाई बहुत महंगा है, लेकिन इन सब के बीच में स्वीडन ने आज अचानक सेंध लगाने की कोशिश की। भाई स्वीडन के साहब ने, सिंगापुर में शो चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक एक्सटेंसिवली इंटरव्यू में बोला जी हम ग्राइपन का फाइटर जेट ऑफर करेंगे, भारत को पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंट बना देंगे, हम साथ में मैन्युफैक्चर करेंगे, भारत को एक्सपोर्ट हब बना देंगे अगर ग्राइपन देंगे। ग्राइपन की तो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ग्राइपन तो सारे एयरक्राफ्ट से आगे है, और हमारी कंपनी तो बिगेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र
एंड कैपेबिलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ डिफेंस एविएशन करेगी भारत के साथ, एसएमई के साथ हम काम करेंगे, पूरा मतलब मस्का लगाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैक्रों के विजिट के कुछ ही दिन पहले राफेल का डील फाइनलाइज हो जाएगा। अब बांग्लादेश की अगर बात करूं, फटाफट एक अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के बारे में। अब वहाँ पे एक सेंसेशनल खुलासा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है इस चीज़ को, कि माना जा रहा है कि जो लोग भी वोट कर रहे हैं अभी नेशनल आईडी कार्ड से लिंक्ड है वो, तो उनकी जो वोटर आइडेंटिटी जो है वो सेफगार्ड नहीं की जा रही है। मतलब जो भी बांग्लादेश के अंदर वोट करेगा उनकी जो आइडेंटिटी मालूम पड़ेगा वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट को, और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करेगी कि कौन रेफरेंडम में यस वोट कर रहा है, कौन नो। मैं आपको याद दिला दूं, रेफरेंडम में मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन के अलावा अपने लिए एक रेफरेंडम भी लिखवाया है जहाँ पे वो आगे जाके प्रेसिडेंट बन के रह जाएगा, और इंटरिम गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उन सबको लीगलाइज करने के लिए उसने वो रेफरेंडम में लिखा हुआ है। अब वहाँ पे ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जो भी हिंदू है वहाँ पे उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि वो किसको वोट करेंगे, अगर वो वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से लोकेलिटी में है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इस समय माना जा रहा है कि ट्रैक की जा रही है। तो यहाँ पे जो कंगलू है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब समय है कॉमेडी टाइम का। कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज पाकिस्तान का कौन सा क्लिप है जी? आज एक दो क्लिप मुझे मिला है, तो ज़रा देखते हैं कि क्या है। दिन तक हम पे ड्रोन फेंके, 6 की रात को पाकिस्तान जाके 6 बेसिस को हिट किया। हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोधा भी हुए उसमें, अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। कि मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि फिजाई के सरबराह ने पूरी टीम के साथ ऑपरेशंस रूम में नमाज अदा की है। तो भाई ये है हालत इन लोगों का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर था। और एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ फाइट करने के लिए टैंक्स लेके पहुंच गए, और जो भी जो भी शेल्स है ना, जो यूज्ड शेल्स है वो सब इकट्ठा करके टैंक में लेके जा रहे हैं भंगार में, ताकि वो बेच सके। जी हाँ, ये है आपका आर्म्ड फोर्सेस। इनफैक्ट आज एक और क्लिप वायरल हो रहा है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है कोलंबो के अंदर किस कंडीशन में है देखिए। तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई फैक्ट्री से बाहर निकल के आ रहे हैं। देखिए, सर्गियो गोर जो है भारत का, जो यूएस का एम्बेसडर जो भारत में है, जो सांप है जिसको इलॉन मस्क ने सांप बोला, माना जाता है वो चंट चालाक आदमी है, वो आज जाके मिला है अश्विनी वैष्णव जी से, सेमीकंडक्टर्स वगैरह की उनकी बातें की, कैसे यूएस के कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और एआई इम्पैक्ट समिट की भी बात हुई। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही मस्का लगा रहा है, क्योंकि उसने जो पोस्ट किया उसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया कि भैया यूएस की क्रिकेट टीम भारत में है, स्ट्रॉन्ग टीम है यूएस का, और उस टीम के अंदर एक भी गोरा आदमी नहीं दिखा, सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले थे। और पीयूष गोयल जी ने तो आज मस्का भी लगा दिया, उन्होंने बोला भाई ये जो ट्रेड डील हो पॉसिबल ही नहीं था अगर सर्गियो गोर जी नहीं होते, उसकी पर्सनल लीडरशिप और मैनेजमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और पीयूष गोयल जी ने बोला भाई यूएस मैच T20 मैच तो लूज़ हो गया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। यूएस 18% से लूज़ हो गया, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ अगर 0 होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। तो बेसिकली आज यहाँ पे लाइट एनवायरनमेंट था यहाँ पे। और फिर भैया ये सांप ने एक हिंट दे दिया, उसने बोला भाई द व्हाइट हाउस इज पेइंग अटेंशन टू इंडिया, आवर प्रेसिडेंट इज पेइंग अटेंशन टू इंडिया। तो भाई क्या ये इनडायरेक्ट स्वाइप था कि भाई हमारी नज़र है भारत के ऊपर? तो क्योंकि हरकतें तो उनकी ऐसी ही हैं, अभी मॉरिशस के साथ जाके उनकी डेलीगेशन मिल रही है, जब चागोस आइलैंड का डील जो भारत ने ब्रोकर किया था वहाँ पे जाके मिल रहा है, तो ये अपना सांप अपना काम कर रहा है, वहाँ पे मिल रहा है, राइट। अब जेडी वॉन्स आर्मेनिया पहुँच गए। जिस दिन हमारे CDS अनिल चौहान जी वहाँ से निकलते हैं, वेपन्स डील्स वहाँ पे जब हम फाइनलाइज करते हैं, वहाँ अब जेडी वॉन्स अपना वेपन बेचने के लिए तो नहीं बल्कि प्रेशर डालने के लिए जा रहा है वहाँ पे। उसने बोला भाई मोदी जी और ट्रंप का जो फ्रेंडशिप है उसके वजह से ये डील साइन हो गया। दरअसल यूएस एम्बेसी होस्ट कर रहा था एक पार्टी, तो उसमें यूरोपियन यूनियन के भी एम्बेसडर थे, सारे लोग थे।
अफगानिस्तान ने कंप्लीट बैन कर दिया है दवाइयों का इंपोर्ट्स पाकिस्तान से। 19 डेज अब बाकी है सारे क्लियरेंस करने के लिए। देखिए यूएई में स्वैट टीम्स का एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें भारत का जो स्वैट टीम है वो 59th नंबर पे आए हैं। वैसे आज सोमालिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ, ठीक है, ये पूरा डायनामिक्स यहाँ पे चेंज करके रख देता है। आपको आज दोपहर के वीडियो में मैंने बताया था कैसे सीशेल्स वाले वीडियो के अंदर, अभी अगर बाय द वे अभी तक आपने देखा नहीं आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ पे मोगादिशु में टर्की का बेस है सोमालिया के अंदर, राइट। अब ये डिफेंस पैक्ट में एक अलायंस बन चुका है। अब इसको आप वर्ल्ड वॉर 3 अलायंस बोलिए, नाम आपको जो देना है दे दीजिए, लेकिन अलायंस ये है कि सोमालिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, राइट, भारत, यूएई और इजराइल तीनों साथ में है, क्योंकि तीनों देश सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। भारत को बेरबरा पोर्ट चाहिए जो सोमालीलैंड के अंदर है, इजराइल को भी वो चाहिए, यूएई भी बेरबरा पोर्ट में ऑलरेडी है उनके टर्मिनल्स, जिबूती में जो बेरबरा पोर्ट के बाजू में है चाइना बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सोमालिया और सोमालीलैंड के बीच में यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। सोमालिया ने बाय द वे याद दिला दूँ यूएई के साथ अपना डिफेंस पैक्ट कैंसिल कर दिया है और अब वो सऊदी अरेबिया के साथ काम कर रहा है। तो बहुत क्लियर अलायंस यहाँ पे बन चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। और अगला कॉन्फ्लिक्ट जो है मुझे दिख रहा है कि ये जो इजराइल गाजा से शिफ्ट होते होते धीरे धीरे ईस्ट की तरफ आ रहा है। आज पाकिस्तान के GHQ एरिया में इस्लामाबाद में बहुत बड़ा आग लग गया था वहाँ पे और बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे थे। देखिए ईरान के अंदर C-17s कंटिन्यूसली लैंड हो रहे हैं। स्पेन से बहुत सारे जो कार्गोज हैं वहाँ से आ रहे हैं और इनफैक्ट तुर्कमेनिस्तान के एक डिस्क्लोज्ड साइट के अंदर जो 300 किलोमीटर्स फ्रॉम तेहरान है वहाँ पे भी यूएस के कुछ कार्गो प्लेन्स लैंड हुए हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे मोमेंट्स हो रहे हैं। जेडी वॉन्स अर्मेनिया में है तो कुछ तो यहाँ पे चल रहा है और जो नेतान्याहू जो है वो ट्रम्प के साथ है, तो पूरी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। और अचानक आज ईरान का जो सीनियर बंदा है वो बोलता है कि भाई ईरान न्यूक्लियर यूरेनियम के एनरिचमेंट कम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है। देखिए इतना सारा मोमेंट करने के बाद कुछ ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज एक वीडियो रिलीज़ किया कि पूरे उनके जो मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं उन सब के कॉन्वॉय का, तो ये सारे लोग अब पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजाने के लिए वहाँ पे जा रहे। देखिए हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं उन्होंने आज एक खुलासा किया कि भारत के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो 74 डेज तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि 90 डेज तक रिजर्व होना चाहिए, लेकिन 74 डेज तक फ़िलहाल हमारे पास कैपेबिलिटी है और 74 ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक हमारा यहाँ पे कैपेबिलिटी है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो स्टोरेज साइट्स है वो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है और बहुत जल्द ओडिशा में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो और जो रिफाइनिंग एरिया में जो है वो सब मिला के हम पूरी तरीके से यहाँ तैयार है। वैसे वो रशियन ऑयल वाले इस पे जो क्वेश्चन पे ऑयल मिनिस्टर ने अभी तक कुछ नहीं बोला। वैसे आज VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी पहला पोर्ट होगा तमिलनाडु के अंदर जहां पे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम भारत डिप्लॉय करेगा। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको मेरे एक अपडेट में बताया था मैरीटाइम इंडिया विजन और अमृतकाल विजन के अंदर भारत के सारे पोर्ट्स में एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करने का स्टेप लिया गया है, राइट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पोर्ट्स खतरे में होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हमने रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी देखा है, यूक्रेन टारगेट करता है रशियन पोर्ट्स को, राइट। इवन रशिया भी टारगेट करता है यूक्रेनियन पोर्ट को। तो भारत के पोर्ट्स को इस समय एकदम फास्ट स्पीड में सिक्योर किया जा रहा है। देखिए डीप स्टेट भारत के खिलाफ एक गंदी सी साजिश कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। आज यूके की जो नेवी ने एक सेकंड हैंड सर्वे शिप बेचा है बांग्लादेश को। जी हाँ, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे का वेसल है और ये जो शिप है सेकंड हैंड शिप को कंगलुओं को बेचा है यूके ने। देखिए MI6 काम कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था बांग्लादेश के अंदर, और इनफैक्ट CIA और MI6 दोनों कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस पे ऑलरेडी हमने डिटेल में चर्चा किया इस चैनल में, कभी मैं वापस डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि क्यों भारत को समय से पहले कुछ चीज़ें करनी चाहिए बिफोर
इट बिकम समथिंग बिग। चाइना ने, चाइनीज एम्बेसडर अभी इतना सब चल रहा है तो वो भी चुप नहीं बैठा, उसने मस्का लगाने की कोशिश की। उसने बोला भाई भारत और चाइना को साथ में काम करना चाहिए, हम भारत के ब्रिक्स के लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के उखरुल में वायलेंस हो गया, जहाँ पे नागा और कुकी के बीच में क्लैश हो गया। माना जा रहा है कि कुकी ग्रुप्स ने 20 घरों को वहाँ जला दिया है और कुकियों के ऊपर बैकलैश ना हो इम्फाल के अंदर, इसलिए सरकार ने बोला है कि भाई वो स्टेप्स ले रहे हैं। देखिए इस पे डिटेल में कभी बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक वीडियो बनाया है, लेकिन कल थोड़ा इस पे हम थोड़ा देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। जो रशियन ऑयल को लेके अभी काफ़ी कॉन्वर्जेशन चल रही है, ईरान का तो मतलब धीरे धीरे हर दिन एस्केलेट होते हुए दिख रहा है, पाकिस्तानियों का यू टर्न और ग्रीक के साथ जो हमारा डिफेंस ट्रीटी चल रहा है। तो आज के ये मेजर अपडेट्स हैं दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर वापस नए अपडेट्स के साथ, और कल दोपहर को कुछ और वीडियोस भी मैं रिलीज़ करूँगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।